सभी साथियों को नमस्कार। साथियों मैं दानवीर, आप सभी देख रहे हैं बहुजन टाइम्स न्यूज़। साथियों बता दें आज मेरी मौजूदगी जनपद के जौनपुर अम्बेडकर तिरहे पे। साथियों आज एक बहन को न्याय दिलाने के लिए, जिनका नाम मनीषा बहन को न्याय दिलाने आज कुछ भीम संगठन 007 के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया था। ये उस संगठन से द्वारा कुछ बातचीत करते हैं, क्या इन कैंडल मार्च से बहन को न्याय मिल सकेगा। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार गौतम है और मैं भीम संगठन 0007 जो जौनपुर की टीम है, मैं इसका एक सदस्य हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप कवरेज के लिए यहां पे आए हैं। दरअसल धन्यवाद इसलिए आपका क्योंकि भारत की जो मुख्य धारा है मीडिया की, वो लगभग सो चुकी है, क्योंकि उसको नहीं दिखाई देता है कि देश में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, देश की हालिया स्थिति क्या है, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया को दिखता नहीं है। मीडिया को सिर्फ धर्म दिखता है। खैर, उस पर बहुत अधिक बात न करते हुए आज की जो बात है हम इस पे बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे देश में बेटियां सेफ नहीं हैं। अभी हमने हाल ही में भारत में आज़ादी दिवस मनाया है, 79वीं आज़ादी दिवस मनाया है। कहने का मतलब यह 78 वर्ष बीत चुका हमारी आज़ादी को, लेकिन फिर भी आज भी हम लोग रोड पे निकलते हैं अपनी बहन बेटियों की आज़ादी के लिए, अपनी बहन बेटियों के न्याय के लिए। तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बातें हैं कि कहीं भी भारत के किसी भी कोने में अब तक तो भारत की बेटियों को सुरक्षा मुहैया करा ही देना चाहिए था। यदि नहीं सुरक्षा मुहैया करा पा रहे हैं तो कम से कम सरकार को इतना तो करना ही चाहिए, प्रशासन को इतना तो करना ही चाहिए कि किसी भी घटना के बाद सुचारू रूप से जल्दी न्याय मिल जाए। होता क्या है, बड़े पैमाने पर राजनीति कर दी जाती है। आज हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अंबेडकर तिराहे पे, आज का मुख्य विषय यह है कि हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं और बहन मनीषा जो हरियाणा की मूल निवासी थी, हरियाणा का एक छोटा सा जिला है जो भिवानी है, यदि मैं सही हूँ तो भिवानी है। भिवानी की एक बहन थी जिनका नाम मनीषा था, 19 वर्ष की उम्र थी। वो पेशे से एक अध्यापिका थी और नर्स या डॉक्टर बनने की उनकी पूरी ख्वाहिश थी, लेकिन परिवार से गरीब होने की वजह से या पारिवारिक क्या होता है कि परिवार की स्थिति सही न होने की वजह से वो एक अध्यापिका थी, पेशे से भी थी और ख्वाहिश से भी थी। दरअसल हुआ ये है साथियों कि वहां पर उसी क्षेत्र में उनको क्या किया गया है कि मार दिया गया है। अब तक उनकी 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। आज ही उनकी बॉडी को जला दिया गया है। उनके पिता की मांग थी हिंदू धर्म से हम बॉडी को जलाएंगे, वो कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रशासन को 3 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसमें समझ में आता यह है कि बहुत बड़ा झोल हुआ है। सबसे पहली जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उनकी, तो उसमें यह दिखाया जाता है कि उनका गला धारदार हथियार से काटा गया है और उनके प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत ज्यादा चोट किया गया है। लेकिन जब क्या कहते हैं कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें दिखाया जाता है कि बहन ने कीटनाशक दवा खा लिया है। आप समझ सकते हैं, भारत की जनता पूरी तरीके से समझदार है और बहुत अच्छे से समझ रही है। हालांकि इस समय उनके पिताजी जो पहले मांग किया करते थे कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन आज वो मजबूर होकर के, जाहिर सी बात है प्रशासन और सरकार या कुछ ओछी मानसिकता के लोगों द्वारा बहुत बड़ा दबाव बनाया गया है, जिससे उन्होंने अब ये कहा है कि हाँ ठीक है, प्रशासन जो भी कर रही है ठीक है। ये पूरी भारत की जनता जानती है कि किस तरीके से उन पर दबाव बनाया गया। उनकी आंखों में, उनकी बातों में साफ साफ वो झलकता है। लेकिन प्यारे साथियों, और भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, या भारत के एक एक नागरिक का ये धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है कि ऐसी बहनों के लिए आवाज उठाना उनका नैतिक कर्तव्य हो जाता है। यदि आज आप नहीं आवाज उठाएंगे तो कल को, आज मनीषा है, कल को कोई और होगा, कल को हमारी खुद की सगी बहनों के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए भारत के हर एक नागरिक की परम जिम्मेदारी होती है कि इसके लिए आवाज उठाए। हालांकि आज ये टीम 000 संगठन जो जौनपुर की है, ये आवाज उठाई है। मैं अपेक्षा करूंगा साथ ही जौनपुर में जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन इस पे आवाज उठाएं, जिससे न्याय मिल सके। अल्टीमेट क्या है कि हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए हमको आवाज उठाना पड़ता है। बहुत ही दर्दनाक विषय है, इस पे भारी चर्चा करने का विषय है।
लेकिन ये सरकार तो कहती है बहन बेटियों को पढ़ाओ। जी, दरअसल सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे न जाने कितने योजनाएं लागू की जाती हैं, और ये योजनाएं आज की नहीं है, बहुत पुरानी हैं। तो इसी बात की तकलीफ है कि एक तरफ जब ये भारत में ऐसी नाराएं, ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं, दूसरी तरफ हमारे ही बहन बेटी, भारत की एक बहन बेटी चाहे जिस समुदाय से आती हो, दलित से हो या किसी समुदाय से आती हो, लेकिन उसके ऊपर अत्याचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो बहुत नम आंखों के साथ उपस्थित हुए हैं, और हम मजबूरी में उपस्थित हुए हैं। क्यों? क्योंकि यदि सुचारू रूप से उनको न्याय मिल गया होता तो आज हम रोड पे नहीं होते, या आज आप देख सकते हैं भारत के कोने कोने से ऐसी आवाजें उठ रही हैं। दरअसल वो आवाजें नहीं, वो चीखें हैं, हमें मजबूरी में उठाना पड़ रहा है।